नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और इस कुंभ को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरा पूर्वांचल तैयार हो रहा है, सज रहा है। लेकिन ये तैयारियां, ये सतर्कता और ये इंतजाम कितने कैसे, हमारे वरिष्ठ राहुल जी हमेशा इस चर्चा में जुड़ते हैं। राहुल जी, अगर बात करें महाकुंभ को लेकर तो कई जगह पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। अगर बात करें तो भदोही से जो कैदी हैं उन्होंने कालीन तैयार की है, उसको भी रवाना किया गया है। क्या इंतजाम, कैसे इंतजाम, कितने भव्य इंतजाम? देखिए नीतीश जी, बनारस प्रयागराज के कुंभ को लेकर जितना प्रयागराज तैयार है उतना ही बनारस तैयार है। उसके दो मुख्य कारण हैं कि कहा जाता है कि जो प्रयागराज आता है उसका पलट प्रवाह काशी आता है। यानी कि अगर 50 करोड़ लोग प्रयागराज के कुंभ में शामिल हुए तो आप ये मान के चलिए 25 से 30 करोड़ लोग काशी आएंगे। इसीलिए जैसी सावन में व्यवस्था होती है काशी विश्वनाथ जी के दर्शन की, वही सेम व्यवस्था अभी शुरू हो गई है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, सारी व्यवस्थाएं मंदिर की हो गई हैं। जितने भी स्वास्थ्य विभाग है उसको अलर्ट पे रख दिया गया है। अस्थायी बस अड्डे बनाए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने व्यवस्था की है कि वाराणसी से प्रयागराज जाने के लिए हर 15 मिनट पर एक बस मिलेगी। आज जो है मॉक ड्रिल भी हुआ है। मॉक ड्रिल सिर्फ बनारस में नहीं हुआ है, बनारस से जुड़े हुए जो और जिले हैं उन पर भी हुआ है कि आपात स्थिति में आप कैसे जो है डूबते हुए लोगों को कैसे बचाएंगे, या आग वाली व्यवस्थाएं जो मॉक ड्रिल में जो भी जुड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं। बनारस से प्रयागराज रूट के हाईवे के किनारे जितने भी अस्पताल हैं, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी तक, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, सभी को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आप अगले 2 महीने तक एक आपात स्थिति मानकर चलिए और उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए 24 घंटे। तो सारी तैयारियां की जा रही हैं। काशी से एक ज्ञानवापी का मॉडल भी जा रहा है। जो ज्ञानवापी अभी मामला चल रहा है कोर्ट में, एक ज्ञानवापी का बड़ा मॉडल तैयार करके उसको रखा जाएगा प्रयागराज में, कुंभ में। ऐसी और भी कई चीजें आपको दिखेंगी। कुंभ का यहाँ से जो है आपको अखाड़ों के ध्वज जा रहे हैं जो लग रहे हैं, उन्हीं की पूजन के बाद जो है शाही स्नान शुरू होता है। यहाँ से जो नागा साधु की जो परंपरा है, जो नागा बनते हैं वहां पर जाके जो उनकी पूरी परंपरा रहती है, उनको दीक्षा भी काशी के संत देंगे। ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो साधु संतों से लेकर प्रशासन और आमजन सब तैयार है। 1 लाख थाली जो है अब तक जो है प्रयागराज कुंभ में काशी से भेजी जा चुकी है, थाली और लोटा। इस बार आह्वान किया है सरकार ने कि आप अगर कुंभ आ रहे हैं तो अपना थाली और लोटा लेकर आइए। आप कहीं भी भंडारे में भोजन करिए, कहीं भी खाना खाइए तो पत्तल का प्रयोग मत करिए। अपना थाली लोटा लेकर आइए ताकि गंदगी ना हो। थाली लोटा लेकर आएंगे, धोएंगे और साथ में जब आप प्रवास आपका पूरा होगा तो ले जाइए। तो जो लोग नहीं ला पाएंगे उनके लिए प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। तमाम क्लब है छोटे बड़े। अभी कल एक जो है यहाँ से एक संस्था ने घोषणा की है कि वो लोग 2 महीने वहां रहेंगे और 3,000 लोगों के आंखों का ऑपरेशन कराएंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जिनको कम दिखता है, वो कुंभ में पहुंचे हैं, उनको वहां पर पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, निःशुल्क उनके आंखों का ऑपरेशन होगा। तो ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं जो कुंभ की तैयारियों को लेकर चल रही। भव्यता पूरी है। और जिस तरह से इंतजाम, अगर हम इसको बिंदुवार जानना चाहें, प्रशासनिक इंतजाम, पहले इसकी चर्चा कर लें। प्रशासनिक इंतजाम कितने भव्य, कितने चुस्त? आप बनारस की बात करेंगे तो प्रशासन ने यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर अपने इंतजाम शुरू किए हैं। अस्थायी 7 बस अड्डे बनाए गए हैं ताकि जो भीड़ बढ़ेगी तो केवल कैंट बस अड्डे तक तो आप जो है सीमित ना रहें। इसके अलावा जो है जितने भी आपको शहर में अलग अलग चौराहे दिखते हैं, तो किस चौराहे से किस रोडों पर जाने वाले कहाँ कितने कितने होटल हैं, होम स्टे हैं, तो उनके बड़े होर्डिंग आपको दिखेंगे। उन होर्डिंग पर उनके होटल का नाम, होम स्टे का नाम, उनका मोबाइल नंबर, ये चस्पा किया जाएगा। अभी आपने सुना होगा, अभी पिछले दिनों जब 31 दिसंबर लोग आए यहाँ पर, 1 जनवरी को लोग आए काशी में, तो लोगों को ठगा गया नाव वालों की तरफ से, ई रिक्शा वालों की तरफ से। कुंभ के दौरान जो पलट प्रवाह है उसके साथ ये दुर्व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ ना हो, उसके लिए एक रेट लिस्ट चस्पा की जाएगी। हर ई रिक्शा वाले को एक रेट लिस्ट लगानी होगी कि आप गुदौलिया से जो है काशी विश्वनाथ ले जाएंगे तो प्रति व्यक्ति इतना रुपया लेंगे। आप गुदौलिया से 80 ले जाएंगे, 80 से गुदौलिया लाएंगे, या कैंट से गुदौलिया या कैंट से 80 ले जाएंगे, या संकट मोचन ले जाएंगे, या BHU ले जाएंगे, तो आप कितना रुपया लेंगे ये लिखा होगा। आप श्रद्धालु को ठग नहीं सकते। इसी तरीके से नाविकों को एक सूची चस्पा करनी होगी, नाविकों को लगाना होगा, बताना होगा, वो प्रशासन के द्वारा अधिकृत होगी कि आप 80 से नमोघाट से 80 या मणिकर्णिका या
दशाश्वमेध का कितना रुपया लेंगे। लेकिन इससे पूरा मतलब ये होगा कि जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें सुविधा मिलेगी, उन्हें सुविधा मिलेगी, उनके पास कम बजट भी है तो वो अपने हिसाब से साफ सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारी 700 लगा दिए गए हैं। जो सफाई अभी तक होती है नगर निगम क्षेत्र में, उसके लिए 700 अतिरिक्त कर्मचारी लगा दिए गए हैं। जो खासकर जो धार्मिक स्थल है, जैसे आपका अस्सी घाट हुआ, दशाश्वमेध घाट हुआ, मणिकर्णिका हुआ, बाबा विश्वनाथ हुए, संकट मोचन हुए, बीएचयू का बीटी हुआ, आपका सारनाथ हुआ, या जो इन मंदिरों से जुड़ी हुई गलियां हैं, इन पर 24 घंटे सफाई होगी। हर 15-20 मिनट में एक आदमी आपको कूड़ा उठाते हुए दिखेगा, सफाई कर्मी आपको झाड़ू मारते हुए दिखेगा, ताकि बिल्कुल सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। तो इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं जो बेहतर से बेहतर हो सकती हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अभी प्रशासन ने यहाँ के व्यापारियों के साथ बातचीत की है, बैठक की है, उनको ये बताया है कि बाहर से लोग हमारे शहर में आ रहे हैं तो हम कोई ऐसी बात ना करें, हम वो एक अच्छी याद यहाँ से लेकर जाएं। तो हमारी क्या बातचीत होनी चाहिए, हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए बाहरी श्रद्धालुओं के साथ, इसको लेकर भी नाविक श्रद्धालु अलग अलग फूल माला वालों के साथ बैठते हो रहे हैं। अगर दूसरा, जैसा आपने पहले ही जिक्र कर दिया कि जो आम आदमी की व्यवस्था है वो भी इससे जुड़ी हुई है, और धर्म को लेकर जिस तरह की व्यवस्थाएं आपने पिछले दिनों बताया कि एक संदेश देने का भी काम होगा, वो तैयारियां कितनी कहा जा रहा है अपने शीर्ष पर है, क्या तैयारी चल रही? ये धार्मिक प्रयागराज में महाकुंभ लगे और वहां से जो है पूरे देश भर के लिए या पूरे विश्व भर के लिए कुछ धार्मिक आपको जो है चीजें ना मिले, कुछ आपको वहां से आदेश दिशा निर्देश ना मिले, तो ये संभव नहीं है। जैसे अभी आप एक ताजा मामला ले लीजिए, अभी बनारस का जो मदनपुरा सिद्धेश्वर महादेव का जो मामला चला, अभी उसमें पूजन अर्चन होना बाकी है, उसमें एक छोटा सा विवाद आया कि ये एक मकान था, उसको बेच दिया गया, अब एक ये दूसरे समाज के व्यक्ति के पास मकान है, अब अगर आप वहां मंदिर लेंगे तो वो हिस्सा उसने उस समय खरीदा था, तो ये सारे विवाद आए। ऐसे में साधु संतों ने एक फैसला किया है, वो इस बात को प्रयागराज महाकुंभ में रखेंगे, वहां से एक अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा पूरे देश में, और उनका कहना है कि इस तरीके के जितने भी विवादित मामले होंगे, सामने वाले पक्ष को हम उसकी जो भी रकम होगी वहां की, हम उसको रकम देकर खरीद लेंगे, ताकि जो है कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। देश भर के लोग उसमें पैसा देंगे, हम उन मंदिरों को खरीद लेंगे। तो अभी इस तरीके के और फैसले आने बाकी। अभी तो आप देखिए कि प्रयागराज जब महाकुंभ शुरू होगा तो देश के तमाम मुद्दों पर आपको दिखेगा, अभी जो इस समय मौजूदा मुद्दे चल रहे हैं कि यहाँ खुदाई हो रही है तो मंदिर मिल रहे हैं, या जो आप तमाम जैसे ज्ञानवापी जैसा बड़ा मामला है, तो ऐसे बड़े मामलों पर आपको तमाम बड़े संतों की और शंकराचार्यों की बैठकें मिलेंगी। आपको देखने को मिलेगा कि शंकराचार्यों की गद्दी से कैसे शंकराचार्यों को, जैसे सरकारों को निर्देश दिए जाएंगे, सरकारों को बताया जाएगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या होना चाहिए धर्म के लिए। तो अभी ये तमाम चीजें निकल कर। राहुल जी, मेरा सवाल भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ था कि ज्ञानवापी का आपने बताया कि एक मॉडल महाकुंभ के बीच में रखा जाएगा, आखिर इसको वहां रखने का तात्पर्य क्या है, क्यों रखा जा रहा है, क्या मतलब है? देखिए, ये एक तो पहली बार नहीं हो रहा है, नया नहीं है। कारण ये है कि श्री राम मंदिर पर अयोध्या में जब दावा किया विहिप ने, तो विहिप ने एक मॉडल बनवाया राम मंदिर का। तो जब बड़े बड़े कोई आयोजन होते थे देश भर, तो उस मॉडल को वहां रखा जाता था। जो लोग आते थे उनको बताया जाता था कि ये मॉडल है, भविष्य में जो हम राम मंदिर तैयार करेंगे वो इस तरीके का होगा। आज भी अगर आप अयोध्या जाएंगे, हालांकि जो राम मंदिर बना हुआ है वो उस मॉडल का नहीं है, लेकिन आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या में जो कारसेवकपुरम है, जहां उस समय विहिप के लोग बैठकें करते थे, उन लोगों ने वहां उस मॉडल को रखा था, पत्थर का बना हुआ है। तो आप अगर अभी कभी भी अयोध्या जाएंगे तो कारसेवकपुरम में बड़े से हॉल में वो मॉडल रखा हुआ है। तो आज ज्ञानवापी पे इनका अपना दावा है, इनका कहना है कि भाई यहाँ श्रृंगार गौरी का पूजन शुरू हो गया है और उन पर लगातार मामले आ रहे हैं। तो वो उनका श्रद्धालुओं को बताने का उद्देश्य है कि जब ज्ञानवापी पर हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा, जो हमारा अधिकार है जिसको हम मांग रहे हैं कोर्ट से वापस, जैसा साधु संतों का दावा है, तो कि अगर वो हमें मिल जाएगा तो हम इस तरीके से जो है ज्ञानवापी को बनाएंगे, इस तरीके से तैयार करेंगे। ये बगल में काशी विश्वनाथ जी होंगे, ये जो है ज्ञानवापी होगा। तो ज्ञानवापी का स्वरूप उस समय कैसा होगा, तो ये बताने का उद्देश्य है। कुंभ में पूरे देश से लोग आएंगे, क्योंकि ज्ञानवापी पूरे देश में चर्चित मामला है, तो पूरे देश भर से करोड़ों लोग आएंगे। उनको दिखाया जाएगा कि अगर कि हम भविष्य में ज्ञानवापी को ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो ये एक उद्देश्य है उस ज्ञानवापी के मॉडल को रखने का। तो साल में एक दिन मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है और इस पूजा को नियमित करने की मांग की जा रही है। इसका एक मॉडल अगर बात करें तो ज्ञानवापी का एक मॉडल महाकुंभ के
बीच में रखा जाएगा और पूरे देश को संदेश देने का प्रयास होगा और वो संदेश राम मंदिर की तर्ज पर होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। अगर बात करें तो पूरे पूर्वांचल के कई जिलों में मॉक ड्रिल किया गया और सुरक्षा व्यवस्था को जांचा गया। इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो रोडवेज स्तर की हो, चाहे वो स्टेशन स्तर की हो, चाहे वो रेल के स्तर की हो, सब चीजें तैयार है। बस महाकुंभ का इंतजार है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।